हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में और उसे सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन की थियोरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी थियोरी पढ़ दें और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके टू पार्ट है। यहाँ पर पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.5। यहाँ पर हमें एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 कम्प्लीटली आंसर आएगा। फिर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.5। हम यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेते हैं 8/4, तो इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पर हमें तीनों के ऐसे वैल्यूज़ लेते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है कि इसकी वैल्यू का आंसर यहीं ही आएगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और उसका दूसरा पार्ट है यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं √2 की वैल्यू की, तो √2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.4142, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। इसका एग्जैक्ट पर्टिकुलर आंसर हमें पता नहीं है। यहाँ पर आगे क्या आएगा हम कैलकुलेट करते जाएंगे, आगे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका हम एक फिक्स आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए √2 है वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पाई, तो पाई क्या होता है 22/7 = 3.14। हम यहाँ आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आगे बढ़ती ही जाएगी। हम जितना डिवाइडेड करेंगे 22 को 7 से उतनी वैल्यू यहाँ पर आगे बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हम इसका एक फिक्स आंसर ये आंसर है वो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसे वैल्यूज़ होती है उन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिसके एक फिक्स आंसर आ जाता है उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन के ये दो पार्ट थे और इसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने जो दोनों पार्ट पढ़े थे उनमें से ये कौन सा है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहला है उसमें 36/100, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.36। तो ये कैसा एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.36 ये हमें एक फिक्स आंसर मिल जाता है, इसके आगे की वैल्यू कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। बाद में हमारी दूसरी आती है वैल्यूज़ 1/11। हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.09 और 09 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.090909, इसलिए हम 0 और 9 के ऊपर क्या लगाते हैं बार। तो ऐसी वैल्यू कौन सी आएगी, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आगे वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो ये वैल्यू कौन सी होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ये हमारा होगा आंसर। अब बात करते हैं तीसरी वैल्यूज़ की, तो हमारे पास यहाँ पे 418, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 33/8। इसका आंसर क्या आएगा 4.125। हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.125। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमें 4.125 ये फिक्स वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, और यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 3/13।
तो हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.230769। और इसके ऊपर क्या होगा बार, क्योंकि ये 230769 है, ये रिपीट होता रहता है, इसके लिए हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो ये वैल्यू कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ये वैल्यू हो गई। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। सो हमारा क्वेश्चन 5 है 2/11। तो हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18। और 18 के ऊपर क्या होगा बार, क्योंकि हमारा जो 18 है यहाँ पर वो क्या होता है रिपीट होता रहता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स आंसर नहीं मिलता। तो यह इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। बात करते हैं नंबर 6 की। तो यहाँ पर है 329/400। तो हम 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8225। सो हमें इसका फिक्स आंसर मिल जाता है, इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आप बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। यू नो दैट 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। और इसके नीचे हमें एक हिंट दी गई है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हेन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7 केयरफुली। सो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 डिविजिबल 7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर क्या है बार। और हमें कहा क्या गया है कि हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। बट इसके लिए हमें एक लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करना है। सो हम ये कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 7 की वैल्यू क्या दी गई है, 0.142857 और यहाँ पर क्या है बार है। हमें यहाँ पर किसकी सबसे पहले वैल्यू है 2/7। 2/7। ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 होता है। यहाँ पर हम 2 बार निकाल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 के ऊपर 12। 0.142857 के ऊपर 12। हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 0.285714 के ऊपर बार। यहाँ पर बार है इसलिए हम यहाँ पर भी बार लगाएंगे। तो हमने 2/7 की वैल्यू फाइंड कर ली। बात करते हैं 3/7 की। तो 3/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 3 यहाँ पर 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 के ऊपर बार। हमारा इसका आंसर आएगा 0.428571 के ऊपर बार आएगा आंसर। ये हमारा एक यहाँ पर हमें 1/7 की वैल्यू दी रखी है, इसलिए हम इन सब की वैल्यू बहुत ही आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4/7 की। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 के ऊपर यहाँ पर बार। हमारा इसका आंसर आएगा 0.571428। यहाँ पर 571.28 के ऊपर बार, क्योंकि ये वैल्यू हमारे रिपीट होती है इसलिए हम यहाँ पर बार लगाते हैं। सभी जगह पर ये वैल्यू रिपीट होती है तो इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी रिपीट ही होगी। और यहाँ पर है 5/7, यहाँ पर हमें फाइंड करने को कहा है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 ऐसे।
सो हमारा इसका आंसर आएगा 0.714285, ये हमारा आंसर है। और इसके ऊपर क्या आएगा 12, और हमें लास्ट वैल्यू फाइंड करने को कहा है 6/7। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, यहाँ पर क्या है 12 है। सो हमारा इसका आंसर आएगा 0.857142। सिंपल, ये हमारा एग्जाम क्वेश्चन 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। हमारा क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, Q है ये, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार है, हमें इसे P/Q फॉर्म में लिखना है। सो 0.6 के ऊपर बार है, इसलिए ये कैसे लिखा जाएगा 0.66666 इन्फिनिटी तक, ऐसा 6 ही यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। सो हमें इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। ये हमें एग्जांपल सॉल्व किए थे, वैसा ही है एग्जांपल, ये क्वेश्चन सॉरी। सो हमें इसको पहले x ले लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। सो x इज इक्वल टू 0.66666 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बार कितने नंबर्स ऊपर के हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बार है वो सिर्फ 6 के ऊपर ही है, यहाँ पर एक ही नंबर के ऊपर बार है। सो हम यहाँ पर एक ही बार यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.666 डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 6.6666, ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर आएगा ऐसा। सो अब हमें इसको दो पार्ट में यहाँ पर इसको बांटना है। सो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा एक पार्ट क्या होगा, जो हमने x लिया, तो हमने x क्या था हमारा 0.6666, यह था हमारा x, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, तो 6.666 है, उसमें से हम ये वैल्यू को बात कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आंसर आएगा हमारा। सो 10x इज इक्वल टू यहाँ पर 6, बट ये हमारी वैल्यू कौन सी है, ये x वाली वैल्यू से। सो यहाँ पर x, सो 10x, यहाँ पर ये x इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, माइनस x इज इक्वल टू 6। सो 9x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/9। सो यहाँ पर आएगा 2/3। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वैल्यू को हमने x ले लिया था, ये इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और 7 के ऊपर क्या है बार, तो इसको हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0.4 और 7 कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है इसीलिए 7 रिपीट हो रहा है, ऐसा मतलब होता है इसका। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बट कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है। सो यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मतलब कि एक नंबर के ऊपर बार है, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक बार 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 0.477 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 10x इज इक्वल टू 4.77777। सो 10x इज इक्वल टू, अब जो हमारा ये वैल्यू आई उसको, इस वैल्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें। सो हमारा एक हिस्सा क्या होगा, x होगा हमारा ये हिस्सा। सो x हमारा क्या है 0.47777 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू कौन सी लेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर क्या था 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से हम ये वैल्यू को बात कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पर रखेगी। सो यहाँ पर हमें क्या आएगा 4.3। सो 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस ये वैल्यू कौन सी थी हमारी, x वाली वैल्यूज थी। सो 10x, यहाँ पर x इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, सो ये माइनस हो जाएगा 4.3। सो 10x में से एक x हम बात करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 4.3। सो x इज इक्वल टू 4.3
3 डिवाइडेड बाई 9, सो 4.43/90। सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x इज इक्वल टू 43/90, ये हो गया हमारा आंसर। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो यहाँ पर क्या है, 0.001 और 001 के ऊपर बार है, हमें इसको p/q फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको x ले लेंगे, x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, बार। फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 001 रिपीट हो रहा है, इसी के लिए 001 001 001 ऐसे रिपीट होगा यहाँ पर। अब हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, बट ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, यहाँ पर 0 0 और 1 इन तीनों नंबर्स के ऊपर बार है, यानी कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बार है। सो हम यहाँ पर 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10 10 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 0.001 001 001। सो हमारे यहाँ का आंसर आएगा 1000x इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.001 001 ... सो हमारा इसका आंसर आएगा, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पीछे जाएगा, बट कितने नंबर, 1 2 और 3। सो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 1.001 001, ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू। सो अब हम क्या करेंगे, 1000x तो इस तरफ है, बट ये जो हमारी वैल्यू आई है हम इस वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इसका एक पार्ट क्या होगा, जो हमने x लिया था। सो हमने x क्या लिया था, 0.001 001, ये था हमारा x, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी। सो इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगी हमारी दूसरी वैल्यू। सो हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, तो क्या होगा, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये हमारी कौन सी वैल्यू थी, ये x वाली वैल्यू थी, इसलिए ये x। सो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, 999 x 3 बार 9 है इक्वल टू 1। सो हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/999। सिंपल, यहाँ पर हमने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप गाइस कि आपको आज के सभी एग्जांपल आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेटेड रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।